भारत की रैंकिंग घसका के 107 से 11वें नंबर पे कर दी गई है। किसकी बात आप कर रहे हैं? हाँ जो कभी सीरियल में काम करती थी, हाँ। आज उसको देश की जनता ने संसद बना दिया। उसके बाद बाल आयोग की रक्षा मंत्रालय बनी। और आज देश में देखा जाए तो जब बहन बेटियों पे अत्याचार हुआ, उनकी न्याय की बात हुई, तब वो नहीं बोलती है। हाँ। मणिपुर में जब हमारे देश की महिला के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तब नहीं बोलती हैं। और उसके बाद उनको फ्लाइंग किस दिखता है। तो देश की भुखमरी कहाँ दिखेगी? देश की भुखमरी उनको कहाँ दिखेगी? खुद तो अपना अडानी अंबानी के ब्लैक मनी ईडी और सीबीआई वहाँ पे तो नहीं जांच कर रही है। तो मलाइयाँ खा रहे हैं बैठ के बीजेपी वाले लोग, और दूसरों को ईडी और सीबीआई की धमकी देते हैं। तो ये देखिए, कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। यही स्मृति ईरानी थी, प्याज और टमाटर का माला पहन के दिल्ली के जंतर मंतर और सड़कों पे घूमा करती थी। ठीक है। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने का काम करती थी। और आज इनके हाथ में चूड़ियां ही नहीं बची हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजती कि शर्म करो, तुम्हारे प्रधान सेवक, तुम्हारे जैसे प्रधान सेवक के रहते फौजी की पत्नी निर्वस्त्र करके घुमाई गई। तुम्हारे जैसे प्रधानमंत्री रहते जिसको तुमने अपनी बेटी बोला, उनको जंतर मंतर से घसीट कर उठा के फेंका गया। बृजभूषण शरद सिंह जैसे दुराचारी को बचाने का काम यही बीजेपी सरकार ने किया था। आज स्मृति ईरानी वहाँ पे क्यों नहीं बोली? आज स्मृति ईरानी की बात कर रहे हो आप, जिस तरह से आज मुझसे सवाल कर रहे हैं। ऐसे ही कोई पत्रकार उनसे अमेठी में सवाल कर लिया, उसकी तो नौकरी है खा ली। और आज समाज में यही देखा जा रहा है। आज अगर जनता की आवाज़, जनता की जो परेशानी है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वहाँ पे बीजेपी वाले पहुँच जाएंगे, कुछ भगवाधारी गुंडे पहुँच जाएंगे, कैमरा तोड़ देंगे, उसका मोबाइल छीन लेंगे, उसका मोबाइल पटक देंगे। तो ये संविधान का सम्मान है, ये संविधान का आदर है, ये समझना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से नफरत फैलाएंगे तो जो संविधान को मार रहे हैं, संविधान के तहत चलते हैं, उनके हाथ अगर खुल गए तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा अनर्गल हो जाएगा देश में। तो संयम बनाना चाहिए, और जो आप किए हैं वो तो सुनना पड़ेगा। जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो सुनना पड़ेगा। बाल विकास मंत्री है वो, बाल विकास उनके हाथ में बहुत बड़ा मंत्रालय है। कुपोषण के कारण कितने बाल बच्चे हमारे भारत के आए समय मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस पे क्यों नहीं बोलती है स्मृति ईरानी? देखिए, हमें सब पता हो है क्या, देश भी जान गया हो है क्या। और इस 2024 में आप भी देखेंगे और देश की जनता उनको दिखा देगी कि उनकी स्थान कहाँ पे है, और सीधा भेजेंगे उनको मुंबई, जाके किसी सीरियल में काम करने का काम करेंगे। जिस तरह से स्मृति ईरानी ने बोला कि ये इंडेक्स ही गलत है, तो क्या कांग्रेस भी अगर आएगी तो उसके समय अगर कोई इंडेक्स आ गया तो वो भी गलत ठहराएगी या वो मानेगी और इसके ऊपर कार्य होगा? हालांकि ये सरकार तो काम करने के बजाय हर इंडेक्स को गलत ठहराती है। तो आने के बाद, अब सत्ता में आने के बाद क्या इस पर काम करेंगे, भुखमरी पर? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट है कि जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उसकी उतनी भागीदारी। जो जिसका संख्या ज्यादा होगा उसको उतना सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। और इस बार जो टिकट वितरण हुआ है और जो 2024 में होगा, आप देखेंगे ओबीसी, दलित, एससी, आदिवासी चेहरे जो हैं उतारे जाएंगे, हर राज्य में उतारे जाएंगे, और उन्हीं चेहरों के माध्यम से, और वही चेहरे संसद के अंदर बैठेंगे और देश की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। और आज के देख ही रहे हैं किस तरीके से कठमुल्ला है, आतंकवादी है, किन शब्दों से नए संसद के अंदर बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये स्पीच भी नहीं ध्यान भूलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन स्पष्ट किया था कि नया संसद तय करेगा कौन इधर बैठेगा और कौन उधर बैठेगा। ठीक है। तो 2024 में परिवर्तन है कि जिस प्रकार रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाया था, हमारी सभी राष्ट्र विभागों को प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ने बंधक बनाया है। आप ये जानते हैं, दो साल हम कोरोना काल में पड़े थे, और उस समय अडानी
सबसे ज़्यादा कोयला घोटाला कर रहे थे, जो कि 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और 2 साल में चाइना भारत में कितना घुसा, ये लद्दाख में माने राहुल गांधी जी फर्जी आरोप लगाते हैं आप लोग। हम तो जो कहेंगे वो फर्जी कहेंगे, जो आपकी नेशनल मीडिया कहेगी, जो आपके गोदी एंकर कहेंगे वो सच्चाई है। जहां आपको डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारने का काम किया है कि आप सच्चाई को झूठ कर दे रहे हैं और झूठ को सच्चा कर रही है कि क्या अडानी ने कोयला घोटाला किया है या नहीं। रिपोर्ट में तो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे आप तो ये भी कह देंगे कि नहीं आया। भाई जिसका अस्तित्व है 6वें स्थान पे था पूरे विश्व में, आज वो दूसरे स्थान पे है। ये पैसे आए कहाँ से? रेल, भेल, सेल, तेल सब कुछ आज अडानी अंबानी के पास है। ये पैसा आया कहाँ से खरीदने के लिए? आज रोड का देख लीजिए, जितने भी कंट्रैक्ट हैं, जितने भी टोल हैं, कुछ भी आप ये जान लीजिए कि अगर आप मोबाइल से भी बात कर रहे हैं तो अडानी के, ठीक है, आप तेल भरा रहे हैं तो अडानी का, रोड पे चल रहे हैं तो अडानी की, हर जगह से पैसा, हमारे देश का जो पैसा है वो सीधा अडानी के जेब में जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम 5 रुपए किलो कोई चीज विदेश से खरीदते हैं और अपने देश में अब उसको कितने में बेच पाएंगे? 6 में बेचे तो समझ में आता है, 7 में बेचे तो समझ में आता है, लेकिन उसको हम डबल रेट पे बेच रहे हैं। एक तो डबल रेट उधर, और उसके बाद टैक्स भी, ठीक है, और कई कच्चे बिल पे भी माल सप्लाई इधर उधर किए जाते हैं। मैं सब जानता हूँ, ठीक है, और देश की जनता जानती है। 2024 की जो लड़ाई है इंडिया और एनडीए नहीं है, एनडीए वर्सेस जनता, एनडीए वर्सेस जनता। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी जुमले दिए, जितने भी वादे दिए, ये जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और 2024 में और अपने 5 राज्यों में चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें आप देखेंगे इंडिया अपनी बहुमत सरकार बनेगी। अब तो प्रधानमंत्री जी लगातार देख रहे हैं तो चीज़ों को उद्घाटन कर रहा है। जैसे कि अभी उन्होंने एक ट्रेन चलाया है मध्य प्रदेश में, यूनिवर्सिटी में जा करके स्कूलों पर मिल रहे हैं। और अब भारत के लोगों को भाई बहनों नहीं, परिवारजनों बोलते हैं। देखिए, परिवारजनों बोल देने से कोई मतलब नहीं। जो परिवार जी प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में बनारस आए और बोले माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा पे भी आपने देखा कि पीछे जीएसटी लगा दी। जो अपनी माँ पे जीएसटी लगा सकता है, जो और आज परिवारवाद की ये बातें करते हैं, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा परिवारवाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी में ही पाएंगे। और दूसरी पार्टियों को जो ये बदनाम करने का काम किए हैं, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए और देश के लिए कुर्बान हुए हैं और देश को बनाने के लिए अपने खूनों का त्याग किया है। और ये तो आज केवल मलाई काटने का और जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते थे, लेकिन जनता जान गई है। 10 साल जो जनता ने इनको दिया है, जनता के साथ जो इन्होंने किया है, इसका एग्जाम्पल 2024 में देखेगी।